मिडिल ईस्ट में ईरान के हमले अब भी खत्म नहीं हुए हैं। ईरान ने अमेरिकी टेक कंपनियों को अब अपने टारगेट में लिया, जहां पर अमेरिकी कंपनी अमेजन पर एक बड़ा अटैक किया गया है। ईरान ने बहरीन में अमेजन के डेटा सेंटर को टारगेट किया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन के गृह मंत्रालय ने इस खबर की बाकायदा पुष्टि की है। ईरान के एक के बाद एक कई हमले हुए। बहरीन में खासतौर पर अमेजन का क्लाउड कंप्यूटिंग ऑपरेशन क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। बहरीन के गृह मंत्रालय ने बताया कि सिविल डिफेंस टीम ने कंपनी की सुविधा केंद्र पर लगी आग को बुझाया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने एक दिन पहले ही अमेरिका को धमकी दी थी कि वो मिडिल ईस्ट में स्थित अमेरिकी कंपनियों माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल को निशाना बनाएंगे। मंत्रालय ने तत्काल ये जानकारी नहीं दी थी कि इसमें कौन सी कंपनियां शामिल हो सकती हैं, कोई हताहत हुआ है या फिर नहीं, इसका जो नुकसान है वो भी किस हद तक हुआ, इसको लेकर भी कोई साफ जानकारी सामने नहीं है। IRGC ने अमेरिका को मंगलवार को बाकायदा चेतावनी दी थी कि अगर टारगेटेड हमलों में अब आगे ईरानी नेताओं को मारा गया तो 1 अप्रैल से खाड़ी देश में मौजूद अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाया जाएगा। IRGC की धमकी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की थी। इस मीटिंग में ट्रंप से एक पत्रकार ने अमेरिकी कंपनियों पर ईरानी हमले की चेतावनी के बारे में भी पूछा था। ट्रंप ने पत्रकारों को जवाब देते हुए ईरान की धमकी का मजाक उड़ाया था। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने किस चीज से धमकाया? बीबी गन से। उनके पास धमकाने के लिए अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। बीबी गन एक खिलौना बंदूक होती है जिसमें प्लास्टिक के छर्रे होते हैं। ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि अमेरिका ने ईरान की युद्ध करने की ताकत का पूरी तरह खात्मा कर दिया है, लेकिन अब ईरान ने बहरीन में अमेरिकी कंपनी को निशाना बनाकर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया है। इससे पहले IRGC ने अपने बयान में कहा था कि ईरान में हर हत्या के बदले वो इन टेक कंपनियों की संबंधित यूनिट को नष्ट कर देगा। इसमें 18 अमेरिकी कंपनियों के नाम बाकायदा शामिल किए गए थे, जिन पर कथित तौर पर अधिकारियों की हत्या में शामिल होने का आरोप भी लगाया गया। IRGC ने इन टेक कंपनियों में काम कर रहे कर्मचारियों को ये भी सलाह दी थी कि अगर वो अपनी जान बचाना चाहते हैं तो फौरन अपने कार्यस्थल को छोड़ दें। IRGC ने खाड़ी देशों में 18 अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाने की चेतावनी दी है। इन कंपनियों में सिस्को, HP, इंटेल, ओरेकल, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, मेटा, IBM, डेल और पैलेंटर, एनवीडिया, JP मॉर्गन, टेस्ला, जनरल इलेक्ट्रिक, स्पायर सॉल्यूशंस, G42 और बोइंग शामिल हैं। देखिए, ईरान के मुताबिक ये कंपनियां इजरायल और अमेरिका की सैन्य और खुफिया एजेंसियों की मदद करती हैं, उनको फंडिंग देती हैं। ईरान ने इन कंपनियों को अपने साइबर हमलों के लिए जिम्मेदार भी ठहराया है। डोनाल्ड ट्रंप के 18 मिनट के राष्ट्र के संबोधन में भी कई सारी बातें निकलकर सामने आई। देखिए, जो कुछ बातें यहाँ पर साफ करती हुई भी नजर आती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ईरान युद्ध कम से कम अब 2 से 3 हफ्तों तक और चलेगा। दूसरी बात, हॉर्मुज़ स्ट्रेट संकट बरकरार रहने वाला है। कई लोगों को उम्मीद थी कि ट्रंप अपने संबोधन में अचानक युद्ध बंद करने का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके भाषण में ईरान युद्ध की जटिलताएं दिखी हैं, जिसमें अमेरिका के पैर बिल्कुल उलझ चुके हैं। ट्रंप की आंखों में वो अमेरिका का पैर फंसना साफ दिख रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अमेरिकी समय के मुताबिक 1 अप्रैल 2026 को देखिए कहा था कि ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका अपने लक्ष्यों को पूरा करने के करीब है। उन्होंने संघर्ष में जबरदस्त जीत हासिल करने के लिए अमेरिकी सेना की तारीफ की। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि अमेरिका अगले 2 से 3 हफ्तों तक ईरान पर बेहद जोरदार हमले करेगा। यानी ईरान युद्ध के फिलहाल खत्म होने के आसार बिल्कुल दिख नहीं रहे और भारत के ऊपर इसके गंभीर असर दिखते रहेंगे, या हो सकता है कि आने वाले दिनों में असर का दिखना और ज्यादा हो जाए। ईरान युद्ध लंबा खिंचेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध शुरू होने के बाद 4 से 5 हफ्ते युद्ध चलने की तो बात कही है, लेकिन अब उन्होंने इसे 2 से 3 हफ्ते और बढ़ा दिया। इस दौरान ईरान पर हमले और ज्यादा तेज होते दिख रहे हैं। भारत के लिए इसका मतलब है कि कच्चे तेल की कीमतें और सप्लाई चेन में रुकावट अभी लंबे समय तक जारी रहेगी। गैस संकट पूरे विश्व के लिए बना हुआ है। जाहिर तौर पर ईरान इस दौरान खाड़ी देशों पर भी अपने हमले और तेज करेगा और ईरान हो सकता है कि अरब देशों के गैस और तेल संयंत्रों को और तेजी से टारगेट बनाए।